कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। न खंजर उठेगा इनसे न तलवार, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। अल्लाह अकबर। तो मैं इस हुकूमत और इस हुकूमत के करिंदों को ये बात बताना चाहता हूँ कि सीधे रास्ते पे आ जाओ। मैं नीवी मेरा मुर्शद उच्चा, जिन्हें उच्चे संग चालाई, सदके जावा उना उच्चिया ताई, जिन नीविया नाल निभाई। सारे निभा रहे ने, वो कला अंदर बैठा है, उन्हें कोई फिक्र नहीं गा। वो कहता तुसी अपनी ख्याल करो। तो कहने का मकसद सिर्फ यही है कि इमरान खान एक ताकत है अल्लाह के हुक्म से। उस लीडर जो होता है ना, वो सदियों बाद पैदा होता है, एक दो दिन में पैदा नहीं होता। ये लोटे पैदा होते हैं, जिनको मैं जाती तौर पे जानता हूं। खुदा की कसम, ना ये लीडर थे, ना इनकी सात पुश्तों में कोई लीडर था, ना इनका बाप लीडर था। ये ग्वाल मंडी में मेरे साथ पैदा हुए हैं। मैं ग्वाल मंडी का रहने वाला हूँ। अब ग्वाल मंडी के जी हाँ, मैं ग्वाल मंडी का रहने वाला हूँ। माइग्रेट हो गया, मैं यहाँ पे आया हूँ मक्का कॉलोनी में। इनको सीधा करने के लिए, खुदा के लिए मैं फौज पाकिस्तान के लिए हाथ जोड़ता हूँ कि इनसे पीछा छुड़वाओ, इनसे पीछा छुड़वाओ। इनकी मैं वो गंदी गंदी बातें जानता हूँ जो माशरे में इनको सूट नहीं करती। ये वही काम करेंगे। ज़ियाउल हक का अंजाम देखा, ज़ियाउल हक के किसने मरवाया? इन्हीं दोनों भाइयों ने। ज़ियाउल हक बंदा अच्छा था, मुझे पता जितना कि वो अच्छा था, लेकिन वो तो रहमतुल्लाह अलैह कहता है नवाज शरीफ ज़ियाउल हक को। वो उसका रूहानी बाप है, वो उनका सियासी बाप था। गुलाम जलानी के पट के ऊपर बैठ के तो वो कहता था ये मेरे बच्चे हैं, कुछ और भी कहता था नाल, ये मेरे बच्चे हैं। तो ये लीडर बने, इनकी सात पुश्तों में किसी ने लीडरशिप की ही नहीं, सियासी वर्कर नहीं रहा कोई। मैं ग्वाल मंडी की उस गली को जानता हूँ, ख्वाजा साद रफीक, और यार इन सब को जानता हूँ। मैसेज मेरा ये है कि आपस के इख्तलाफात जो है ना, उनको छोड़ दो। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जब मेरा मुर्शिद बाहर आएगा तो बहुत से कीड़े मकोड़े हैं जो कोनों में निकल जाएंगे, इधर से कान लपेट के निकल जाएंगे। उनको पता इन्होंने क्या किया, जिन्होंने कुछ किया होगा वो सारा सामने आ जाएगा। खान साहब को सब पता है। इस वक्त मुल्क की ज़रूरत इमरान खान है। 4 जर्नैल अभी रिसेंटली मैंने व्लॉग पढ़ा है, सुना है, जी जी जी। जो मुलाकात कर रहे हैं खान साहब के साथ। क्यों? अच्छा बुजुर्गों, जवानों के जज्बे अपनी जगह, आप इस बुढ़ापे में खान साहब से इतनी मोहब्बत करते हैं, इसकी क्या वजह है? क्योंकि वो मेरे साथ क्रिकेट खेला हुआ है बागे जनाब में। उसने जो जो काम किया है वो तारीख रकम की है, उसकी हिस्ट्री उठा के देख लो। उसने जिस काम में भी कदम रखा है उसको हिस्ट्री बना दी है। इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस तारीख बना दी। वो प्राइम मिनिस्टर के बैठने का अंदाज बता दिया कि प्राइम मिनिस्टर ऐसा होता है, ना कि बूट पॉलिश ये नहीं होता। ये क्या कहा? बूट पॉलिश अगर स्लो है तो मैं और ऊंची बोल देता हूँ। बूट पॉलिश वाला वजीर आज़म नहीं होता। इसके बाप को भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसके भाई को भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मियाँ शरीफ को। ये मादरे मिलत ठीक है? केड़ी मादरे मिलत? ये पंजाब की माँ। उधर तो अपने बच्चे सही नहीं है। खुदा के लिए इनसे पीछा छुड़ाओ अगर मुल्क को बचाना है तो। खुदा की कसम मैं खा के कहता हूँ, आज इमरान खान को बाहर लेके आओ। यार भाइयों भाइयों में लड़ाई हो जाती है, क्या है? 10 साल पहले नून लीग कहती थी कि इनके साथ कोई बुजुर्ग नहीं है, एजड लोग नहीं है, मुंडे खुंडे ने। आज आपको उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे?
मैं उनको पैगाम दे देना ये देना चाहता आपकी हूँ। 10 साल से ज्यादा ही उम्र होगी ना? बुजुर्ग लोग मेरी मेरी 10 साल से तो ज्यादा ही उम्र होगी ना? 10 साल, खुदा की कसम, ये बुजुर्ग लोगों ने इन नौजवानों के अंदर जो फूंक मारी है ना, ये उनके अल्लाह की तरफ से उनके इनके ऊपर रहमत कर दी है, वरना ये मम्मी डैडी पार्टी कहलाती थी। ये बुजुर्गों को इतना इजी ना लें। 40 साल पीपल्स पार्टी के मैंने कोड़े खाए हैं। आज पीटीआई उठा के दे लो, 80% पीटीआई में पीपल्स पार्टी है, और खुसर फुसर के साथ नहीं है। खुसर फुसर कौन है? खुसर फुसर जो कहता है मैं नहरों में पानी नहीं लाने दूंगा, और मैं नहरों में पानी नहीं लाने दूंगा, एक ही बयान किया तो सब कुछ धड़म हो गया। अब सारे सीधे हो गए। उन्होंने कहा तुन के रख देंगे, तुसी नहरा नहीं कटन दोगे। अंदर की बात मैं बता रहा हूं आपको। ये बात आप मुझे क्रॉस क्वेश्चन करें ना कोई। शहबाज शरीफ ठोस बयान क्यों नहीं दे रहा इंडिया के खिलाफ? कुवत अदरक दे हत्थां ला असीं ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। मैं ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਅਦਰਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਲਾ, ਐ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ। ये सारे ड्रामे हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक के बाप की सियासत का मुझे पता है, इसका बाप क्या सियासत करता था। साद रफ़ीक का भी पता है, उसके भाई का भी पता है। ये अंदरून शहर के जितने भी हैं ना, ये सारे ड्रामे हैं, सियासतदान कोई नहीं है। इनकी 7 पुश्तों में, और वलवला अंगेज को वलूला अंगेज कहने वाले पार्लियामेंट में बैठ के, और किताबचे का कुत्ता बच्चा कहने वाले, ये तो इनकी मिनिस्ट्री है। खुदा की कसम मैं जज्बाती हो जाऊंगा फिर। इनको पार्लियामेंट में ना, मैं तब से जानता हूं जब बल्दिया का पहला इलेक्शन अयूब खान ने करवाया था, तो ये मेयर था चट्ठा, हमद नासिर चट्ठा का वो जो अच्छा, आज के हवाले से बताएं आप, ये बुढ़ापा लेकर आधी रात आप इधर आए हैं योम तसीस मनाने। इंशाल्लाह ताला ये परचम सर बुलंद रहेगा। तो अगर पुलिस की यहाँ पे रेड हो गई, हाँ। खुदा न खास्ता, तो टिके रहेंगे? तुसी नसोगे, मैं नहीं नसांगा। टिके रहेंगे? कौन? और खुदा की कसम, पुलिस वाले से मैं 5 बार पकड़ा गया हूँ, मुझे उन्होंने हाथ जोड़ के छोड़ा। जा भाई, इतनी मोहब्बत करते हैं खान से, कोई एक तो वजह बताए ना, जाती वजह। यार जातियात कुछ नहीं होती, मुल्क की बका होती है। सियासतदान जो वही होता है जो पूरे मुल्क, पूरे अवाम के लिए हो। मेरी ज़ात के लिए वो कितना भी अच्छा हो, मैं आपको कायल नहीं कर सकता। वो तो कह रहा आराम से, तुम्हें क्या पता तेरी ज़ात के लिए कोई काम किया होगा, ठीक है, मैं हमारे लिए तो कुछ नहीं किया। लीडर वो होता है जो पूरी कौम का हो, जो पूरे मुल्क के लिए हो। जी। आपने मुझे क्वेश्चन ही ऐसा कर दिया कि मैं आपको समझाने के लिए समझाने में पड़ गया हूँ। नहीं, आप जवाब दें। आप हमारे मैं जवाब यही दे रहा हूँ कि लीडर, मुझे उसकी तमाम बातें अच्छी लगती हैं, उसके तरीके, उसका स्टाइल, उसकी बात करना किसी फॉरेन डेलीगेशन के साथ, तो इंसानों वाले, वो प्राइम मिनिस्टरों वाले हैं, नाट के थड़े बाजों वाले। जहाँ की ये लोग पैदावार है ना हमारी पॉलिटिशियन, वो थड़ों के ऊपर सियासत करने वाले हैं लोग। वो थड़े के ऊपर सियासत नहीं कर रहा, वो बैनुल कौमी सियासत कर रहा है। उसने पूरी दुनिया देखी है, दुनिया में क्या क्या हो रहा है। ये नहीं है कि आलू चले दही बलो वाले के साथ बैठ के तो उसने को सियासत की है। उसने अपनी सारी जिंदगी जो सियासत जो है ना, वो यूरोप में की है, सीखा है वहाँ से। और क्या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपको इल्म हासिल करना हो तो चीन भी जाना पड़े तो आप जाएं। तो खान साहब ने इल्म हासिल करने के लिए, मुल्क को ठीक करने के लिए, अपने आप को, अपना नाम नहीं बल्कि मुल्क का नाम पैदा करने के लिए उसने दुनिया फिरी है। लोग कहते थे कि यार इसको क्या पता सियासत का, ये तो फलां का एजेंट है, फलां का। मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता जिनके ये एजेंट कहते हैं। तो ये उनका एजेंट है, उनका एजेंट है। आज बताओ कौन किसका एजेंट है? गवर्नमेंट के किसी सरकारी आदमी का, ऑफिसर के, कोई ऐसा बयान ही नहीं दे रहा, डर रहे हैं।
कि किते अमरीका साड़ी मंडी ना ठोक दे। नवाज शरीफ बयान क्यों नहीं दे रहा? वो लंदन में सहाफियों ने वो सवाल पाकिस्तान- किया, वो भाग निकले। बाबा वो पाकिस्तान में ही नहीं है। लंदन में सहाफियों ने सवाल उनका किया, उन्होंने काम जवाब ही- नहीं दिया। उनका काम ही यही है, खाया पिया भाग गए। तो कहने का मकसद ये है कि ये लोग जो ना पॉलिटिशियन नहीं है, ये तो नागे हैं, नागे हैं, घबराए नहीं। वो आपको कह रहे हैं कि घबराए नहीं, उसको अंदर चाहे इससे 50 तकलीफें होती हों, जी, लेकिन उसने आपको नहीं डरने दिया, आपको घबराने नहीं दिया। ये दिल की बातें हैं, दिल में रह जाती हैं। दिल अगर उनके दिल में कोई आपके लिए हो तो वो आपको बयान नहीं कर सकता, क्योंकि वो सलासिल बंद है। आपकी आंखों में फिर आंसू आ गए। आंसू आएंगे क्यों नहीं? इस मुल्क और इस कौम के लिए जो कुछ वो बर्दाश्त कर रहा है, जो कुछ वो बर्दाश्त कर रहा है, हमने पाकिस्तान की, मैंने अपनी, मेरी 73 ईयर्स, मेरी 73 साल की उम्र है, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, खान साहब के हम उम्र ही हैं। मैंने बोला ना कि मेरे साथ हमने खेला हुआ है, तो मैं कसम खा के कहता हूँ कि अगर इससे भी ज़्यादा मुझे स्ट्रगल करनी पड़ी तो मैं करूँगा।